नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल अमित जी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कोरोना वायरस से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उनसे संबंधित प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। यानी कि कह सकते हैं कि ये एक प्रैक्टिस सेट है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरा जरूर लगाइएगा। साथ ही साथ इस प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ मैं इसका पीडीएफ जो है अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, कोरोना वायरस का पहला मामला भारत की किस राज्य में पाया गया? ठीक है, तो कोरोना वायरस का पहला मामला किस राज्य में पाया गया दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, केरल में पाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या है? कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या है? तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है कोविड-19। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और आशा करते हैं कि इस प्रश्न का भी उत्तर आपको पता होगा। कोविड-19 को WHO द्वारा वैश्विक महामारी कब घोषित की गई थी? यानी कि ग्लोबल पैंडेमिक, इसको कब घोषित कर दिया गया था कोविड-19 को? ठीक है, WHO ने घोषित किया था, किस तारीख को किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 11 मार्च 2020 को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कोरोना वायरस से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कोरोना वायरस से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है वो है फेफड़ा। ठीक है, फेफड़ा इसका करेक्ट आंसर है। देखिए हृदय जो है, हृदय तो आपको पता ही है जो ब्लड का पंपिंग करता है। ठीक है, और यकृत लीवर, ठीक है, ये हमारे पाचन में सहयोग करता है। ठीक है, जो कि स्रावित करता है क्या? पित्तरस। ठीक है, और किडनी का काम क्या है? किडनी का काम होता है क्या करना? ब्लड को प्यूरिफाई करना, मूत्र का निर्माण करना। ठीक है, और फेफड़े का काम क्या होता है? तो श्वसन में सहायता करना। ठीक है, ये श्वसन में सहायक अंग होता है। ठीक है, फेफड़ा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कोरोना काल में दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन सा बना है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, मास्क मुक्त देश कौन सा बना है, मतलब सबसे पहले कोरोना मुक्त देश कौन सा हो गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है इजराइल। ठीक है, इजराइल जो है दुनिया का पहला देश है जहां पर कोरोना वायरस के जो केस हैं एकदम खत्म है, वहां पे मास्क लगाना लोग छोड़ दिए हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत किस राज्य में हुई थी? ठीक है, तो पहली मौत और पहला मामला कहां पे मिला? तो केरल में मिला। ठीक है, लेकिन देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत किस राज्य में हुई? तो किस राज्य में हुई? कर्नाटक राज्य में हुई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था? तो याद होगा दोस्तों, मार्च का महीना था और तारीख क्या थी? 22 तारीख। तो 22 मार्च 2020 यहां पर राइट आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में प्रथम बार लॉकडाउन कब लगाया गया था? तो प्रथम बार लॉकडाउन कब लगाया गया था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है 25 मार्च से 14 अप्रैल तक। ठीक है, 21 दिनों के लिए लगाया गया था। ठीक है, सबसे पहले, उसके बाद बढ़ता रहा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो कौन बना था पहला राज्य? तो पहला राज्य बना था हरियाणा। सबसे पहले कोरोना को महामारी घोषित कर दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कोरोना के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला जो पहला राज्य है कोरोना के कारण वो है पंजाब। ठीक है, याद रखिएगा। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? ठीक है, तो कोविड-19 का जो वैक्सीन प्राप्त करने वाला भारत में सबसे पहले किसको लगाया गया था? तो ये लगाया गया था मनीष कुमार जी को। ठीक है, जो कि पेशे से एक सफाई कर्मचारी थे। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोविड-19 से संक्रमित विश्व के पहले प्रधानमंत्री कौन बने?
तो ये भी काफ़ी सुर्खियों में रहे थे। ठीक है, कोविड-19 से संक्रमित विश्व के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे बोरिस जॉनसन। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट है, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। ओके, अगला प्रश्न है, यूएन की कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त वैक्सीन पाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? ठीक है, तो विश्व का पहला देश कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है घाना। ठीक है, जिसको यूएन ने वैक्सीन कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोविड-19 रोगियों के पहला प्लाज्मा बैंक किस राज्य में खोला गया? ठीक है, तो आपको शुरुआत में पता है ना कि प्लाज्मा थेरेपी भी विकसित की गई थी कोरोना से लड़ने के लिए। ठीक है, तो उसी के तहत सबसे पहले दिल्ली ने, ठीक है, किसने? दिल्ली ने प्लाज्मा बैंक स्थापित कर दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोरोना से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो कोरोना से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य है गोवा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोरोना से मुक्त होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो पहला केंद्र शासित पूछा गया है, तो पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कोरोना वायरस का टीका विकसित करने वाला या विकसित करने का दावा करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो कोरोना वायरस का टीका विकसित करने का दावा सबसे पहले किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? तो रूस ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जीवन वायु उपकरण को किस संस्थान ने विकसित किया है? ठीक है, ये एक उपकरण है जीवन वायु। ठीक है, उसको किस संस्थान ने विकसित किया है? तो उसको विकसित किया है आईआईटी रोपड़ ने। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जानवरों के लिए कोविड वैक्सीन को विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पर विश्व का पहला देश जिसने कोविड-19 से लड़ने के लिए पशुओं के लिए भी वैक्सीन तैयार किया है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है रूस ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रेलवे द्वारा ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो सबसे पहले चलाई गई थी विशाखापत्तनम से नागपुर के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है, भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का निर्माण किसने किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आईसीएमआर, भारत बायोटेक एवं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोविशील्ड का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो कोविशील्ड का जो निर्माण है वो किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा। किसके द्वारा? सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी 16 जनवरी 2021 को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टीकाकरण से पहले रजिस्ट्रेशन हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम बताना है जिस पर हम लोग टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कौन सा ऐप है जिससे हम लोग कर रहे हैं? तो वो है कोविन। ठीक है, किस पर? हम लोग कोविन पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रेक द चेन अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? ठीक है, तो ब्रेक द चेन अभियान जो है किसके लिए है? तो कोरोना वायरस के चैन को तोड़ने के लिए है। तो ब्रेक द चेन अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? तो ये चलाया गया है केरल के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, आरोग्य सेतु ऐप किसने लॉन्च किया? तो आरोग्य सेतु ऐप किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आयुष कवच। ठीक है, क्या आयुष कवच ऐप निम्न में से किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो आयुष कवच ऐप जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसमें से आते होंगे, आपकी तैयारी जो है अच्छी होगी। ठीक है, और एक आप भावी शिक्षक हैं अभी, और आगे जाकर आप लोग एक पूर्ण रूप से शिक्षक बन पाएंगे। ठीक है,
तो चलिए इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन शील्ड किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? तो ऑपरेशन शील्ड किसके द्वारा चलाया गया? तो वो चलाया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। मतलब ऑपरेशन शील्ड में इसका मतलब क्या है कि जहां पर भी कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पाया जाएगा तो उसके आसपास के जो क्षेत्र होंगे उसको क्या कर दिया जाएगा? शील्ड कर दिया जाएगा, ताकि कोई बाहरी व्यक्ति इसके अंदर न जा पाए और कोई अंदर से बाहर ना आ पाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोविन, ठीक है, कोविन पोर्टल निम्न में से किसके द्वारा जारी किया गया? ठीक है, तो कोविन पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कोविन पर ही सारा रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, आप जब भी वैक्सीन लगाने जाते हैं तो कोविन से आपको आपके पास मैसेज भी आता होगा। जहाँ पर हम देखते हैं कि कोविन पोर्टल निम्न में से किसके द्वारा जारी किया गया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, क्वारंटाइन ऐप निम्न में से किसके द्वारा जारी किया गया? ठीक है, तो किसके द्वारा जारी किया गया? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्वारंटाइन, ठीक है, तो ये जो शब्द है काफी प्रचलित रहा, पूरे 2 साल तक बहुत ज्यादा प्रचलित रहा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है IIT बॉम्बे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।